फेसबुक पर बात है, यू फेसबुक पे यूजर बॉय यूजर इज द बेस्ट। कभी आ गया आई ना माइक पर तो बोल ले भाई। जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में द फ्रीडम न्यूज में साथियों बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज आपको कुछ खास तो बताएंगे कि गांव में पहुंचे हैं जो थाना गांव पड़ता है जिला कुरुक्षेत्र में। और साथियों आज आपको एक ऐतिहासिक बात बताएंगे और धरोहर दिखाएंगे जो अपने आसपास के जो हमारा कुरुक्षेत्र जिला है बहुत ही मशहूर है। और साथियों आज आपको हम लेकर पहुंचे हैं गांव ठाणा में। और जो यहाँ पर ठाणा गांव में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, और साथियों ब्रह्मा जी के मंदिर जी का जो हम आपको आज इतिहास बताएंगे। और इस ऐतिहासिक धरोहर के हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और थाना गांव की पवित्र धरती को हम साथियों पहले हम नमन करते हैं और आज गांव वासियों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और मुलाकात कराते हैं सबसे पहले गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं। तो क्योंकि बुजुर्ग तो आज के समय में बहुत खास है, क्योंकि जो अगली पीढ़ी है एक सदी का अंत के करीब है। और गांव का जो युवा है आजकल देखने को गांव में नहीं मिलता, क्योंकि युवा जो हमारा है वो विदेश जा चुका है। और साथ ही आज मुलाकात कराएंगे सबसे पहले हमारे गांव के बुजुर्ग बाबा राम राम। थोड़ा खड़े होके बैठ कर ले, बैठे रहो कोई बात नहीं, बैठ जा बैठे बैठे कर लेंगे। संजी बैठ जा हमारे उसने दर्शक राम राम सबसे पहले। राम राम जी। अच्छा बाबा जी ये बताओ सबसे पहले ये थाना गांव पड़ता है ना? हाँ जी हाँ जी। ये ब्रह्मा जी का मंदिर का हमें इतिहास बताओ सबसे पहले। ब्रह्मा जी का तो जी मतलब ब्रह्म सरोवर बाजा जी। हाँ ब्रह्म सरोवर बाजा जी। अच्छा ब्रह्म सरोवर। हाँ ब्रह्म सरोवर बाजा। ठीक है जी। तो ब्रह्मा ना सुनी अभी वो तप करे। अच्छा हाँ जी ठीक है। हाँ तो बड़ा तकड़ा इसका मतलब काम है। हाँ मानने वाली चीज है। ठीक है। जिन लोग जो है लोग मान रहे हैं खुशहाल हो रहे हैं, जन से नहीं मान ले ना मान। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अच्छी चीज है, इसके तो दर्शन भी भले थोड़ा जोर से। अच्छा यहाँ पर कोई तपस्या वगैरह की थी बाबा जी किसी ने, या कुछ इतिहास कुछ बताएंगे? तपस्या जी एक बाबा था नागा उसने करी थी। अच्छा हाँ। क्या नाम था उनका? कृष्ण गिर। अच्छा हाँ जी थोड़ा सा बताएंगे हम इसके बारे में? हाँ बता देंगे। बताओ जी इसके बारे में। वो था जी फौजी। के लेंगे आपको फौजी था जी वो। तो जी खड़े होना कष्ट करेंगे थोड़ा सा, खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कष्ट देंगे आपको, कोई बात सारे आ जाएंगे साथ में। अच्छा वो था जी फौजी। आज तो जंगल का मैं को चले जा रहा था जी, छुट्टी आया था जी। आज वक्त गया थोड़ा सा इधर चलते हैं छाव में। चलो छाव में। अच्छा 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 इधर आज तो सारे ले लेंगे बारी बारी। आज आप आओ जी नहीं आप हो, आपको बुलाया छाव में, सारे दिख जाएंगे ना बीच में। कोई बात नहीं सर, बात आपसे हमें तो नहीं नहीं महाराज आप ही रहे हम इंसान हो, इन्हें बात बोल दिया आज के बाद तो जी रिलीज कहाँ कर ले कोई। तो जी बात यह है वो घर आया था छुट्टी, छुट्टी आया था वो। वैसे तो खड़े हो। अच्छा नहीं छुट्टी आया था वो बिल्ला ना एर लिया। अच्छा और जी वो हथियार थूर अपने ले रहा था गिल्ला, मतलब उन्हें पांच बील थे, 500 मार दिए थे। अच्छा फिर वो घर नहीं गया। अच्छा यहीं वर्म सिर पर बैठ गया और रब का नाम लिया ना, बहुत तप करे। फिर ना प्राण जाकर सुरस्ती माई में छोड़े थे पेवा। अच्छा पेवा। हाँ जी हाँ जी अपनी सरस्वती नदी है। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो जी इस तरह की बात सुनी सुनाई है बुजुर्ग लोगों में तो माना तो ठीक है भले कितनी पुरानी बात होगी बाबा जी? ये तो जी कम से कम 200 साल का करीब। अच्छा ये जो मंदिर हम देख रहे हैं ब्रह्म सरोवर है जो कितने किलो में है टोटली? ये 120 किलो में जी।
जमीन अभी पूरी है या किसी ने कब्जा कुब्जा कुछ ऐसा किया ना है? वो थोड़ी बहुत ही जो किसी का तला होगी तो मतलब ज्यादा को नहीं, सारी न्यू की न्यू पड़ी। अच्छा, गांव में कोई मेला वगैरह भी लगता है साल में कुछ नहीं जी, ऐतिहासिक? कोई अलग तो कोई मिलना नहीं अच्छा, लगे लगाते नहीं गाँव वाले? ना कोई। बड़ा अजीब सा लगा सुन के, इतने ऐतिहासिक चीज यार मेला नहीं लग रहा है। ब्रह्म सरोवर पे देखो मेन रौनकें लग रही है साल में। बस माया इसकी के पता अभी हाँ कब जी, हाँ के जी, जब वो क्या कमाएगा करेगा। परमात्मा का तो अपने आप कार्य करा लेगा। बिल्कुल जब बिल्कुल इसका समय बिल्कुल होएगा बिल्कुल हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबा जी, एक सफाई का बड़ा महसूस हुआ, चलो बीच में तो बढ़िया इसके कमल है, तो शेडो में कुछ आप? शेड्डा में मतलब मतलब नहीं, इसकी सफाई नहीं हो रही। नहीं। अच्छा, आप पहले ये बताओ आपकी एज कितनी है? हैं? उम्र बताओ अपनी उम्र कितनी है? जी 76 साल। 73 साल है। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है जी। ठीक है बाबा जी, कुछ और इतिहास बताओ इसके बारे में। बस इतिहास जी, मान पड़ा आदमी इतनी याद नहीं। ना पंडित जी, आप पंडित जी से मिलवाते हैं हम गांव के। अच्छा, हाँ जी, आज कोई बात नहीं। साहब पंडित जी, राम राम आपको। राम राम जी, राम राम। तो दर्शकों को हमारे बताइए, मंदिर के जो हमारा ब्रह्म सरोवर जी है थाना गांव में, इसके बारे में, इतिहास के बारे में बताइए। सर्वप्रथम आपके समस्त श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। और हम समस्त नगर निवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जो आप इस परम पवित्र धरा पर पधारे हैं। और जगत विदित है, कुरुक्षेत्र की भूमि संपूर्ण विश्व जानता है कुरुक्षेत्र के बारे में। जिस भूमि ने भगवान विराट पुरुष का दर्शन किया है, श्री अर्जुन के माध्यम से जगत को भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता का जो है कि प्रादुर्भाव हुआ और हम सभी को प्राप्त हुई। आपके प्रश्न के उत्तर में हम इतना ही कहेंगे कि ये जो हमारी इस तीर्थ की भूमि है, यदि इसका हम लेख पढ़ें तो ये पास में ही कैथल शहर है। अच्छा, कपिस्थलेति विख्यातम सर्वपातक नाशनम यस्मिन स्थित स्वयं देवो बृहद केदार संगीता। वहाँ पर भगवान शिव बृहद केदार के नाम से स्थापित हैं, ठीक है, जिसको वर्तमान में आज विद्यकार भी बोलते हैं। ठीक है। उसके पास में ही कुलतारण तीर्थ है, उसके पास में ही नौच गांव में नीमसार तीर्थ है, उसके पास ही बुलंती गांव में वेदवती तीर्थ है। उसके बाद में इस तीर्थ का लेख आता है, विमुक्ता कलुषी सर्वे प्राप्नोति परमं पदम। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, मनुष्य विमुक्ता कलुषी सर्वे कि कलयुग के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और प्राप्नोति परमं पदम, परम पद को प्राप्त करता है। ततो गत सुमहद ब्रह्म स्थान उत्तमम। इन सभी तीर्थों का दर्शन करके ब्रह्म स्थान तीर्थ पर जाना चाहिए। पौराणिक नाम इस तीर्थ का ब्रह्म स्थान है। जो है कि इस क्षेत्र के तीर्थों का लेख शुभारंभ होता है। और ऐसा भी वामन पुराण में अंकित है, बुजुर्गों ने उन वट वृक्षों का दर्शन किया है जो उन श्रृंखलाओं में से मात्र एक दो ही बचे हुए थे। बहुत लंबे वो वृक्ष थे। और इतिहास कहता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उन वट वृक्षों के नीचे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। वो कभी किसी समय में यहाँ पर आए थे और मार्कंडे जी यहाँ पर उन वट वृक्षों के नीचे तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने उन दिव्य ऋषियों को आया हुआ देखा तो अपना परम सौभाग्य मान करके उनका आतिथ्य सत्कार किया और करबद्ध प्रार्थना की और सृष्टि सम्मत उन्होंने बहुत सा सत्संग चर्चा यहाँ पर की। बहुत दिनों तक मार्कंडे जी तप करते रहे। सूत जी ये भी कहते हैं कि हे महात्माओं, यदि किसी को सिद्धि की जरूरत है, यदि कोई ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है कि वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, यदि इस बात का कोई अनुभव करना चाहता है तो उसे ब्रह्म स्थान तीर्थ पर जाना चाहिए और वहां पर बैठ करके तप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जरूर उसको प्रभु की कृपा से उसका जरूर सानिध्य प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, मेन मंदिर ब्रह्मा जी का कहाँ पे है बताओ? ब्रह्मा जी का मुख्य तो जो है कि पुष्कर में बतलाया जाता है। ये जो है कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, इसको ब्रह्म वेदी बोलते हैं, क्योंकि 4 वेदियां हमारे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी की हैं, जहां पर बैठ कर के उन्होंने सृष्टि का जो है की रचना की है, जिनमें से एक कुरुक्षेत्र भी है और पुष्कर भी है। तो इसलिए ये जो तीर्थ है, इसको ब्रह्म
शर भी कहते हैं, अद्य ब्रह्मसर पुण्यम ततो राम हृदय तथा। जो ये सारी कुरुक्षेत्र की भूमि है, इसको सारी को ही ब्रह्मसर बोला जाता है। इसलिए मात्र ये नहीं है कि कुरुक्षेत्र शहर में ही ब्रह्मसर तीर्थ है। ये जो जितनी भी आप 48 कोस की भूमि है, सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व कुरुक्षेत्र के अंदर स्नान करने का श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, शिव पुराण में भी बताया गया है। इसलिए आप किसी भी गांव में कुरुक्षेत्र के स्नान कर सकते हैं उस दिन, और उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वेदों में कौन से वेद में इसके बारे में बताया गया है जो आपका गांव ठाणे में पड़ता है ब्रह्म सरोवर, बताओगे कुछ? देखो, ऐसा है, वेदों के अंदर बहुत सा, वेदों के अंदर तो विराट पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है कि वो ब्रह्मांडाधिपति कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। वेदों का ही सारस्व है पुराण। पुराणों के अंदर वेदों को खोल करके बताया गया है। इसलिए हम प्रमाणित बात तो आपको जो है कि पुराणों से ही संबंधित बता सकते हैं। जी। अच्छा, ये पंडित जी बताइए, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के हिसाब से यहाँ पर पक्षी आते हैं, तो कौन से महीने में आते हैं? बड़ा मशहूर है, सुना हमने ये बात। ये वैसे यदि हम ऋतु की बात करें तो शिशिर ऋतु में ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, सर्दियों में। और मार्गशीर्ष और पौष माघ, ये 3 महीनों में यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बहुत से पक्षी आते हैं, विचरण करते हैं, और तट पर आप उनको देख सकते हैं। जी। टोटल कितनी बोट है गांव में? बोट, हाँ, 5000-5500 के आसपास। अच्छा, गांव में कोई मेला वगैरह लगता है? मेले तो देखो ऐसा है, तीर्थ है जी, लगाया करो। अच्छा, ऐतिहासिक है ना, मेरे भी थोड़े से मेले रहते हैं साल में एक बार। अच्छा लगता है, कितने समय के लिए? यहीं पर लगता है कि मेला यहाँ 2-3 दिन तक मेला चलता है। ऐतिहासिक चीज देखो। गीता जयंती के ऊपर। तो साथ ही चलो, हमने आपसे बातचीत कराई है ऐतिहासिक उसकी। अच्छा, गांव से चलो हमने कर लिया, सरपंच है, गांव में जमीन भी है पंचायत आपके? पंचायती जमीन? हाँ, कुछ है जमीन गांव में पंचायत के पास। हाँ, तो सरकार से डिमांड करोगे? देखो कितना काम तो चलो यहाँ पर काफी है, उन्हें जितना ऐतिहासिक स्थान है ये, तो सरकार से कुछ आप डिमांड करो ग्रांट वगैरह की, बस की तरफ से। सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जो हमारा ये तीर्थ है, आप तो राजा हैं, और राजा का अपने जो हरियाणा की जो धरोहर हैं उनको संभालने का परम कर्तव्य बनता है। अतः हमारा आग्रह रहेगा कि आप आए, हमारे तीर्थ को देखें और इसको संभालें, और इसकी प्रगति के लिए कुछ ना कुछ आप। अच्छा, एक पहले जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है खट्टर साहब जी, तो वो आए भी थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, मेरे शायद याद 80 लाख के आसपास, कुछ 7 करोड़ की। हाँ। 7 करोड़ कितना समय हुआ उस बात को? 8 साल हो गए। तो आया कुछ ग्रांट उसमें से, या हवाई कुछ? साइड तो कुछ नहीं आया, बाकी परली साइड आया वो सरकारी ग्रांट आई सरकार की तरफ से? बाकी आप इनसे बात कर लीजिए, ठीक। खुल के साथ ही कोई बोलना नहीं चाहता, राजनीति मुद्दे ऐसे होते हैं, इसके लिए बोलने के लिए देखो। पर मैं तो ये बात कहूंगा कि बताना चाहिए। 7 लाख रुपए बोल के गया था, जिसमें से 7 लाख रुपए भी नहीं लगाए अभी तक। 7 करोड़ बोल रहे थे, 7 करोड़ बोल रहे थे। हाँ। लगाना चाहिए तो बिल्कुल ना। 8 साल पुरानी बात बता रहे हो? हाँ नहीं, 8 नहीं 7 तो पक्के हो चलो, ना। 5-4 साल भी हाँ जी, लगाते हाँ जी। हैं, पर बात तो वही आ जाती है ना, अनाउंसमेंट तो कर देते हैं हमारे मंत्री, किसी भी सरकार का हो, पर पूरी आप देख शर्तें लो, कम कुछ होती भी नहीं है। हो रहा जी। तो काम करने के लिए तो मैं देख रहा हूँ काफी, 4 दीवारी हो जाए, साइड में लाइट वगैरह लगे, पेड़ वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, 500-700 जिनमें से एक भी करोगे पेड़ बातचीत? नहीं हुआ। 1 करोड़ 58 लाख की ग्रांट सरकार से भी केडीपी से आई है। हाँ, वो मंजूर हो रही है, उसका टेंडर छूटना है। वो तो अलग है 1 जी, करोड़ अभी KDP ने मतलब दी है। केडीपी में, खट्टर साहब ने मंजूर, वो मुख्यमंत्री है तो सरकार के ही, वो भी। अच्छा, चलो कुछ आई तो है। हाँ, वो अलग से है उस 7 करोड़ से, अच्छा, ये अलग है। चलो, ये लेडीज घाट है, सरकार का समय कम रह गया ना। एक तो लेडीज घाट है इसमें, अच्छा, एक पार्क है। वो किस तरफ बनेगा? इस तरफ? पार्क तो यहाँ बनानी है जी, जो साइड है ना, ठीक है, इधर ये गंद पड़ा जो इधर का है टेंडर, ठीक है, पार्किंग उस साइड में बनवानी है। ठीक है, ठीक है। लेडीज घाट इधर है साइड में, ये बच्चे बैठे हैं ना जहाँ, इससे परली साइड ये जो छोटा हुआ है घाट, वहाँ बनेगा। तो साथ ही चलो युवा से ही मिलवाएंगे गांव में, क्योंकि युवा तो हमारे बच्चे नहीं है, भाई रह गया, इससे कराते हैं बातचीत थोड़ा। हाँ जी, भाई कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। कुछ आप भी अपने विचार रखें, अपने गांव के प्रति कुछ डिमांड हो? बस विचार तो यही है जी कि कोई
पर्सनल कोई जमीन नहीं है मंदिर की या ब्रह्म सरोवर की, कोई भी तो ट्रस्ट बना रखे मंदिर ने? ट्रस्ट कमेटी तो बने हैं, प्रधान जी खड़े हैं। अच्छा, प्रधान जी आप हो गया? मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं है कि कोई वैसी संपत्ति नहीं है कोई अच्छा, जिससे हर साल कोई आता हो। इनकम ये सोर्स कलेक्ट करते हैं आपस में और इतना कुछ कर दिया। तो जैसे वैसे वोट तो गांव में 5,000 बताइए ना, 5,000 का भी वोट है, और गांव से भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बड़ा कुछ हो सकता है, अपने दम पे करो। ये इतना बड़ा कुछ ही हो अच्छा, रहा है जी। ये सारा गांव ने किया था यार। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अच्छा, गांव का ही अच्छा साथियों, एक बात और, एक चीज और आपको और दिखाएंगे। हमारे पास गुल्लर का पेड़, गुल्लर का पेड़ है। ये गुल्लर का पेड़ जो हमारे बुजुर्ग पीछे हमारे बाबे ने बताया था, उन्होंने बताया था कि ये बताते हैं कि हमारे जिनका उस समय जवानी का टाइम था, उस समय भी इसी का टाइप का था ये। तो ये कम से कम 400-500 साल के आसपास का बताते हैं कम से कम इसकी उम्र। बाकी काफी साल से ऐतिहासिक चीज ये भी है। इसमें आग लगी थी? अच्छा, फायर ब्रिगेड आई थी, अच्छा, जब जागा अच्छा। बुझी, इस कारण इसका ये भी बड़ी ऐतिहासिक चीज है साथ यहाँ पर दिखाने के लिए। इसका अंदर की तरफ देखेंगे आप, आग लगी थी। अच्छा, अंदर से खोखला आ गया? बिल्कुल खोखला। ओके जी, ओके। कोई और बातचीत कराऊंगा बाबा, तेरे विचार रखा थोड़े से, और सुना दे, नमी तारी सुना दे मन और गाँव के प्रति। अनपढ़ नहीं आया था उस टाइम के, तो क्या सब कहूँगा हफ्ते में। अजय भाई साहब आप भी? अच्छा, कुछ बाबा डिमांड रखो सगा रखा पुराना बोलो देवांगे। डिमांड तो सारी हुआ जी, जितना पीछा लाग रहा जी गाँव का लाग रहा है, तो किन्हों लिखना ये तो बड़ी मेहनत करी गाँव ने, मतलब ये तो जी बहुत रुपया मिलना चाहिए इस पर तो। ऐतिहासिक चीज है, देखो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, गाँव का सरपंच जो अब की बार बना पूरा सहयोग करा? नवी बने अभी बेचारे सरपंच अब चार्ज भी नहीं है वैसे, अभी थोड़ा उलझ रहे हैं सरपंच वैसे ही। चलो, सरपंच तो सारे अच्छी हैं, तो परमात्मा करा जो आप ठाणा गांव में साथी हम पहुंचे हैं कि ऐतिहासिक। अच्छा, पिपली पुराना समझ नहीं आए? पिपली पुराना होगा काफी, पिपल की बात कर रहे हैं कुछ और? अच्छा, ताजा है, कुछ और भी दिखा दो। आज देखो मधुमक्खी भी है यहाँ, आज देख लो और क्या। तो साथ ही चलो कवरेज करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये बर्मा की मूर्ति है जी। ठीक है जी। और परली साइड का भी दृश्य थोड़ा ले लियो ये लोगों ने, मतलब अच्छा, ये है एक किस्म का। अच्छा, कब्जे वगैरह की बात करते हो, तो साथ ही हम भी अपील करेंगे, देख धार्मिक चीज जो किसी भी स्थान की है उस पर कब्जा मत न करें, और गंदगी तो बिल्कुल न खड़ाएं, क्योंकि धार्मिक स्थान सबके संजय होते हैं। और साफ सफाई का सारा ध्यान रखें। बड़ी सोहनी है मूर्ति, बैक साइड भी है क्या? अच्छा, चारों पास से मुंह है। अच्छा, ब्रह्मा की प्रधान जी, अच्छा ये बात बताइए, ब्रह्मा जी की मूर्ति के चारों पास से मुंह क्यों होते हैं? ये ब्रह्मा जी की मूर्ति के जो चारों तरफ मुंह होते हैं, तो सृष्टि रचना ही है इसकी, चार आंख चारों पास होती है, चार दिशा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे दिमाग में भी यही बात थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। साथियों, दिखाना चाहेंगे जी, सरोवर बनाया गया है, ये भी गांव वाले ने अपने सहयोग से बनाया। प्रधान जी, कमेटी के प्रधान ने हमें बताया था कि यहाँ घाट बनना है जी। अच्छा, अच्छा, ये महिला घाट कर रहे हो उनसे, करें ये महिला घाट बनेगा। तो जब ग्रांट जो साथियों कह रहे मंजूर हुई है 1 करोड़ कुछ की, तो यहाँ पर जो घाट बनेगा केडीपी के चेयरमैन है ना, केडीपी की तरफ से ग्रांट 1 करोड़। अच्छा, छाबड़ा साहब जी हैं जो उनकी तरफ से कुछ ग्रांट मंजूर कराई गई है। तो साथियों, तो खाना चाहेंगे ये जो खासकर कैमरामैन भाई से, संजीव भाई से अपील करूंगा कि तो ये दिखाना चाहेंगे शानदार, ये कमल के फूल कहते हैं ना, कीचड़ में खिल जाते हैं कमल के फूल, पर ये बीज पियाले नहीं है, ये प्रकृति। पर ये तो कीचड़ नहीं है, ये तो हमारा ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर है। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा साथियों, तो क्योंकि जो इसका इतिहास है आपको हमने बताया है, कितना शानदार दृश्य है। और जब ये पूरे यौवन रूप में होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अभी तो देखो छोटे हैं, जैसे बड़े होंगे फिर आगे फिर कवरेज करेंगे दोबारा बीच में। तो बड़ा शानदार दृश्य है, और ये तकरीबन 120 किलो का है। इससे अलावा बाकी जंगल है इसमें? ये जंगल है। जंगल कितने किलो में है? टोटल यही है जी सारा। अच्छा, सारा यही है, आगे भी होगा? परली साइड भी है जी। अच्छा, दूसरी तरफ भी है। ठीक है, ठीक है जी। छोर उधर तो मंदिर ही है बस, बाकी जो दिखाए आपने इधर, ये तो गांव ने अपनी तरफ से बनाए होंगे। ये तो गांव के पहले बहुत पुराने हैं। अच्छा, पुराने मंदिर है सारे सारे। ठीक है, ठीक है। खेड़ा का काम चल रहा है। खेड़ा कौन सा? अच्छी सामने होगा ना? हाँ, 1916 शानदार बना रखा है। राजस्थान में तो आएगा पत्थर बनका जी।
हाँ जी। ये गांव जो ये आप घाट देख रहे हैं, बर्मा की मूर्ति देख रहे हैं, 35 लाख रुपया गांव मतलब कसाना पट्टी में घरा के और यू सारी जातियां का इधर पुन चुन जो भी जिसका लग रहा सब लाया गवर्नमेंट में, इसमें कोई सहयोग नहीं होया। 1,58 लाख रुपये मंजूर हुए हैं इसके। KDB मोहन लाल साबड़ा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में आवागयु चेयरमैन ईब लगेगा सरकारी। संदीप ओंकार जी ने कुछ प्रोग्राम करवाया, मूर्ति सहयोग किया, तुमने क्या योगदान दिया था? ये जो मूर्ति रखी है संदीप ओंकार जी ने रखाई थी ना, देखकर मैंने प्रोग्राम किया था। हाँ, स्वामी संदीप ओंकार वो भी बड़े दानी बंदे करते रहते हैं। इसका उनका अपना मंदिर भी बना रखा है महावीर रोड के ऊपर। इसमें भी कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, देखा मैंने उस टाइम। 6 लाख रुपये खर्चा करीब आ रहा है मूर्ति को भी। अच्छा ठीक है। 75 मन की आसपास है, इतना वजन है। अच्छा, कुछ अपील करो गांव वासी सरकार से? हाँ, सरकार में अपील करांगे भाई, हमारा गांव में बहुत पैसा लगना चाहिए। तीर्थ था, मान्य है तीर्थ था। ब्रह्म सरोवर के अंदर गंदा पानी दोनों साइडों में, दोनों साइड में गांव का पानी इसमें ये रह गया। इसमें ये उर्ली साइड का इसमें आ रहा, परली साइड का पर बनाया ना सरस्वती की जैसे ही होना चाहिए। बहुत ही ऐतिहासिक चीज है। हम तो सरकार आप जैसे आवांगे आवाज सुनांगे, हमारी सुनांगे, फिर ऊपर हमारी आवाज जाएगी कुछ, फिर सरकार सुनेगी। साथियों, हमने सवेरी आ रही थी रिकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र की, पत्रकार की, भाई सबसे लंबी सड़क आया जो फुट्टी रहती है कुरुक्षेत्र के अंदर को निकलने नहीं जाता। काफी टाइम लग गया, सारे मंत्री रह लिए। वैसे उरा भी बहुत आ लिए तो ईब शुरू काम होगा। 7.5 करोड़ रुपये सीएम साहब बोल गए थे उस टाइम में। इसमें ये 2 टिब्बे लगे हैं जानवरा वास्ता। अच्छा, 7.5 करोड़ में या 2 टिब्बे लगे हैं। देखा आप देखो इसको। अच्छा, ये टिब्बे, बस ये टिब्बी लग रही है। ये क्या करा? मिट्टी पाई है। 7 करोड़ में तो ये काम होया। मिट्टी पाई है। हाँ, मिट्टी के जानवर किस लिए लगाई है? ये लगाई है सरकार। किस लिए? भाई जानवर बैठे इसका मैं जोड़ को मैं अंडे मतलब बातल जानवर कोई भी इसमें सियाड़ा में जानवर बाहर के पक्षी आवा जी। अब 7 करोड़ में देख लो भी आप कितना लग गया। ये 2 लाएगा सहज लावा गए कह रहे हमें। चलो साथियों, हमने गांव की कवरेज करी है जो ऐतिहासिक धरोहर था ब्रह्म सरोवर जी ब्रह्मा जी का। और ये जो है ब्रह्म सरोवर एक पुष्कर में पड़ता है, हमारा कुरुक्षेत्र में है, एक गांव थाना में है। तो हमने सारी कवरेज करी। मेन जो बात निकल के आई है साथियों, ये आई है कि 7-8 साल पहले गाँववासी बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने घोषणा करी थी 7 करोड़ की। 7 करोड़ की घोषणा करी थी। तो उसमें से कितना पैसा है अब तक? बस ये 2 टिब्बे लगे, ज्यादा करा 5 लाख लग गए। कैमरामैन सुनील भाई से बिल्कुल टिब्बे दिखाए जो लग चुके हैं। 10 लाख भी तो वो सामने। और अपील भी है हमारी, जल्दी ही जल्दी दें गाँव वासियों की भी। विकास बोर्ड में जोड़ो, इसको विकास बोर्ड में जोड़ो। सरकार से हमारी भी अपील है कि जो भी पेमेंट बकाया है गांव को, और जो PW की कहाँ से आई है ग्रांट, दूसरी KDP से विकास बोर्ड से आई है, वो अलग आई है। और ये अलग आ जाए तो गांव में बड़ा शानदार कवरेज जो अगली बार हम आए तो यहाँ बड़ा लाइट वगैरह का प्रबंध साथियों जरूर होना चाहिए, क्योंकि आसपास पौधे हो और फिरने के लिए जैसे फिरनी बन जाए, 4 सपेरे पक्की सड़क बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि धार्मिक स्थान चाहे कोई भी हो तो उस पर अच्छा कवरेज होनी चाहिए शानदार तरीके से। जैसे पानी की व्यवस्था 4 सपेरे होनी चाहिए, पक्षियों के लिए शानदार व्यवस्था चलो है जैसी है। और आम इंसान भी गांव दूर दूर से लोग देखने के लिए आए तो गांव का भी नाम रोशन हो। हम यही आशा करते हैं जब अगली बार आए तो ग्रांट सरकार की आ चुकी हो और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कार्य हो। और गाँव वासियों ने हमें जो आदर सरकार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। हमारा तो मतलब मेन मुद्दा तो ये है जी, ब्रह्म सरोवर के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है ना, इसकी बाहर निकासी हो जाए दोनों साइड से। बेशक अगर बीच से सीवरेज ना डाले, साइड वाले डाल दिए ना, इस ब्रह्म सरोवर से गंदा पानी की निकासी बाहर हो जाएगी। और ये की मांग है सबसे बड़ी। साथियों, सबसे बड़ी बात मेन मांग गाँव के वासी यही है। चलो ग्रांट जब आएगी तब की बात है, उससे पहले जैसे गांव का गंदा पानी, बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे हमारा पेवा में सरस्वती का जैसे ताजे पानी की व्यवस्था करी गई है, कुछ इस तरीके से व्यवस्था करी जाए गाँव का पानी एक तरफ हो और ये जो गंदा पानी है इसको अलग अलग रखें। और गाँव वाले करें कि जमीन भी मिल जाएगी, यहाँ पर साफ सुथरा पानी होना भी चाहिए। देखो इतनी ऐतिहासिक चीज है तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को भी करनी चाहिए। हमारी प्रशासन और सरकार दोनों से अपील है कि गांव का जो हमारा ब्रह्म मंदिर है उसको बढ़िया बनाया। साथियों,
आज के लिए वो है ना जो परले उससे अंदर ये बना रखे खड्डे जो, अच्छा ये सरासर गलत है। उस तरफ, ये बने रहे देखो, अच्छा सामने ही, दिखाइए एक कबाड़ सा खड़ा है देखो, ये सामने वहाँ लगे 2-3 चले नहीं। अच्छा मंत्री साहब भी आए थे वहाँ। लेटरिन खड्डे किस तरह, गंदा पानी है ना जो गाँव का, अच्छा वो इसके अंदर जाता है और उसमें से बाहर आता है। उसके लिए बनावांगे वीडियो। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही, और आप सभी गाँववासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इसी और ऐतिहासिक धरोहर को। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।